वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेस। दिस इज़ फैसल मनास। जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी डीप है। इसको मज़ीद जो है वो वीडियो की ज़रूरत थी, तो मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, ये जो सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक बज़ाहिर तो ठीक मालूम होते हैं, लेकिन दे आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आप एग्ज़ाम्स में भी जब इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो उससे मुतासर होते हैं, चाहे वो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों। ये बोलने में भी जो है ये गलत होते हैं, मतलब दे आर स्पोकन नॉर्मली, और बोलने में तो किसी हद तक एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाते और आपके मार्क्स जो हैं उससे अफेक्ट होते हैं। और यही वजह बनती है कि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेलियर का सामना इसीलिए करना पड़ता है कि वो इन ग्रामेटिकल जो है वो चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर मैं इसकी करेक्शन भी करूँगा और आपको इसकी रीज़न भी बताऊँगा कि ये क्यों गलत है। एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे ही इज़ गुड इन इंग्लिश। अब बताइए, सेंटेंस जो है ठीक मालूम होता है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन याद रखें कि जब भी हम किसी क्वालिटी या स्किल की बात कर रहे हों तो गुड जो है उसके बाद हमेशा हम एट लगाते हैं, इन नहीं। जैसे ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट ड्राइविंग, ही इज़ गुड एट रीडिंग, ही इज़ गुड एट राइटिंग। तो अब ये ध्यान में रखें कि गुड के बाद हमेशा एट लगाया जाता है जब हम क्वालिटी किसी की स्किल की बात कर रहे हों, इन नहीं लगाया जाता। बज़ाहिर ये ठीक लगता है सेंटेंस, लेकिन ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, ईच वन ऑफ देम हैव अ कार। ईच वन ऑफ देम, अब ईच जो है ये एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन इसको कहते हैं, और ये सिंगुलर है, ये वाहिद है। और इसके जो देखें, इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगाया जाता है। तो ईच सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ ईच वन ऑफ देम हैज़ अ कार लगाएंगे। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक कहेंगे। तो ईच वन ऑफ देम हैज़ अ कार, इसमें हैव नहीं आएगा। तो ईच या एवरी वन या नो वन, ये सब सिंगुलर जो है वो प्रोनाउंस होते हैं, तो उसके साथ हमें हैज़ लगाना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। इस तरीके से एक सेंटेंस है, जैसे अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते। अब अनलेस एक कंजंक्शन है और ये नेगेटिव कंजंक्शन होती है। इसके बाद नॉर्मली एक मिस्टेक लोग करते हैं, लिखने में भी करते हैं, बोलने में भी करते हैं। इसके बाद आप डोंट नहीं लगा सकते। इसके बाद नेगेटिव जो है आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद सिंपल अफर्मेटिव केस सेंटेंस आपने यूज़ करना होता है, अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो आपको नहीं लिखने के लिए इसके डोंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है ये नेगेटिव होता है। उसके बाद सेकंड क्लॉज में आप कोई भी टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इसको बोल सकते हैं। तो अनलेस के बाद आपने नेगेटिव जो है वो यूज़ नहीं करना होता। तो कीप इन माइंड, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है। एक फ्रेज़ है लुक फॉरवर्ड टू, जिसका इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है टू वेट एंशियसली, बेताबी से किसी चीज़ का वेट करना। और इसके बाद जो गलती की जाती है वो जो है वो ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो है वो बेस जो है फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, जो कि गलत है। जैसे एक सेंटेंस है, दे लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अब बताइए, सेंटेंस जो है वो ठीक नज़र आता है, इसका मतलब ये बनता है कि वो तुमसे मिलने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं या करते हैं। तो इसका ठीक सेंटेंस होगा, दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो याद रखें कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जेरंट जो है वो आईएनजी वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है, ना कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बात जो है अपने ध्यान में रखनी है। इस तरीके से हम लुक फॉरवर्ड टू का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके बाद आईएनजी लगाएंगे। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ही लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, वो वहाँ जाने के लिए बेताब है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फादर, वो अपने बाप से मिलने के लिए बेताब है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू वॉचिंग न्यू मूवी, नई मूवी देखने के लिए बेताब है या उसका इंतज़ार कर रहा है। तो इस तरीके से आपने इसके बाद जेरेंट जो है वो लगाना है, ना कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और सेंटेंस लेते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन जो है वो बोला जाता है, दैट इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हेल्प हिम। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 2 का, हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई वॉज देयर, अब बज़ाहिर तो ये ठीक है और ये बोलने में एक्सेप्ट हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट्स नॉट एक्सेप्टेड, ये गलत होगा। जो ठीक सेंटेंस होगा, इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं वहाँ होता। तो हाइपोथेटिकल टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, वर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आई हो, यू हो या वी हो, हम वर यूज़ करते हैं, यहाँ पे वॉज यूज़ नहीं करते हाइपोथेटिकल केसेस में। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे इफ़ ही विल कम हेयर आई विल टॉक टू हिम, अगर वो यहाँ आया तो मैं उससे बात करूँगा। अब बताए तो ये फ्यूचर है, नो डाउट ये फ्यूचर जो है वो सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो एक क्लॉज है इफ़,
उसके बाद हम विल यूज़ नहीं करते, उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं और सेकंड क्लॉज में विल के इस्तेमाल करके इसको ठीक करेंगे। इसका ठीक सेंटेंस होगा कि इफ़ ही कम्स है आई विल टॉक टू हिम, कि अगर वो यहाँ पे आता है तो मैं उससे बात करूँगा, तो इफ़ के बाद विल नहीं लगाएंगे, अब इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे और विल जो है वो सेकंड क्लॉज में लगाएंगे। तो ये बात जो है ये काफ़ी जो है वो यूज़ की जाती है और ये विल का इस्तेमाल अक्सर विल के बाद कर दिया जाता है, जो कि बहुत गलत आम है और इसको अवॉइड करना चाहिए, ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस है जैसे आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। इसका मतलब ये बनता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अब होना तो बाज़ार ये प्रेजेंट टेंस में ही चाहिए, लेकिन इस तरह के केसेस में जब सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक सेंटेंस ये होगा कि आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो ये बात अपने दिल में रखनी है, इसको प्रेजेंट टेंस के साथ सेंस लगाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, वो और उसके दोस्त आ रहे हैं। अब बताइए तो ये सेंटेंस ठीक लगता है, लेकिन इस पर एक मिस्टेक है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आर लगाए हैं वो हम इन दोनों को मिलाकर जो है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हम पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि एज वेल एज के बाद वाले के। तो जो फर्स्ट अब देखें इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है और सिंगुलर है, तो हम ठीक सेंटेंस होगा कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग। बज़ाहिर तो ये अजीब सा लगता है, लेकिन यही हकीकत है कि आपने यू हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ही, जो एज वेल एज से पहले आता है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनकी मिस्टेक्स जो है नेक्स्ट टाइम अपने ज़हन में रखेंगे तो आप जो है इसमें मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब बताइए ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगता है कि इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इसमें जो पहला इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है ये इंग्लिश लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके लिए हमें द आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ये है जी द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इसमें जो द इंग्लिश है वो जो है वो रेफ़र करता है उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी कंट्री के जब लोगों के बारे में बात करते हैं किसी भी, तो हम द का इस्तेमाल करके उसको करते हैं। जैसे अमेरिका है तो हम द अमेरिकन्स यूज़ करते हैं, ब्रिटेन है द ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, पाकिस्तान द पाकिस्तानीज़, तो द जो है हम उसके साथ लाज़मी यूज़ करते हैं। तो ठीक सेंटेंस होगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, द इंग्लिश। सो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही टॉट मी ड्राइविंग। अब बताइए ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, ही टॉट मी ड्राइविंग। तो ठीक सेंटेंस होगा ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। तो लिखने में तो आप इसको यही यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जब भी आप कुछ भी टीच के बाद या इस तरह के सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आपने इसमें हाउ टू लगाना है। जैसे ही टॉट मी राइडिंग, ही टॉट मी हाउ टू राइड, ही टॉट मी राइटिंग, ये गलत होगा, ही टॉट मी हाउ टू राइट। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंसेस को करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज़ टॉलर दैन मी। ये बहुत बहुत कॉमन है और ये बज़ाहिर जो है ये बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। अब बज़ाहिर ये ठीक भी मालूम होता है ही इज़ टॉलर दैन मी, लेकिन इसमें जो मी ऑब्जेक्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव करता है। इस तरह के किसी से मी कोई जो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से रिसीव नहीं कर रहा। यहाँ पे इसका जो मतलब देखिए बनता है ही इज़ टॉलर, वो मुझसे जो है वो लंबा है, मतलब ये है कि ही इज़ टॉलर देन आई एम, ना कि मी। तो मी से मुकाबला नहीं, आई एम कि आपकी मौजूदा स्टेट के साथ इसका मुकाबला किया जा रहा है आपकी हाइट का, तो इसमें मी लगाना मुनासिब नहीं होता। तो ठीक सेंटेंस होगा ही इज़ टॉलर देन आई एम। तो इसी तरीके से आप कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे आएगा तो आप इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें सब्जेक्ट जो है जैसे ही इज़ टॉलर देन आई एम। या दूसरा सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं कि ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन यू आर, तो इसके साथ आप आर भी लगाएंगे। जैसे ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन देम, नहीं, ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन दे आर। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। इस तरीके से और सेंटेंसेस भी बहुत से हैं। मैं मज़ीद जो है इन टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, जो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ग्रामर जो है वो इम्प्रूव करवा सकूं। अगर आप लिखते हुए या बोलते हुए इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ख्याल रखेंगे तो आपकी इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव होगी, और स्पेशली इन राइटिंग। और आपके अच्छे जो हैं बैंड्स भी आइल्स में अच्छे आएंगे और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी इससे अच्छे आएंगे। कि होप कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मज़ीद इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद जो है इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।